फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, पद संख्याएं 1 से 11 तक। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु के मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गड़ेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है, वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़े धीरे धीरे ले चलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है, वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें
गरज उठे, खेतों के पौधे हिल जाए और वन के सभी वृक्ष आनंद के गीत गाए। अनुवाक्य, देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है, क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य, देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। जय घोष, अलेलुया। प्रभु का दिन निकट है। देखो वह हमें बचाने आ रहा है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 12 से 14। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इस तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं जानता कि उन 99 में से एक खो जाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम आनंदित और उल्लसित हो जाए और हमारे हृदय के आनंद और फूल उमड़ पड़े। अरे हमारे अंदर के हरे भरे आनंद का वृक्ष ईश्वर के आनंद का गीत गाए, क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। धर्म और सच्चाई से वह संसार के सभी राष्ट्रों पर शासन करने आ रहा है। और आज के पहले पाठ में नबी ईसायास के ग्रंथ से ईसायास कहते हैं, ईश्वर उनके द्वारा कहता है कि हमारी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो, उसे ढाढ़स बंधाओ। आप पुकार कर कह दो कि उसके दुख और विपत्ति के दिन समाप्त हो गए, उनके पापों का प्रायश्चित हो गया, क्योंकि प्रभु ईश्वर अपने लोगों को उनके अपराधों को क्षमा करने आ रहा है, मुक्ति देने आ रहा है, उन्हें शुद्ध करने आ रहा है। सब शरीरधारी खेत के
फूलों के जैसे है। उसका सौंदर्य फूलों के सदृश है। जिस प्रकार घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर के श्वास से ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। परंतु ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहेगा, और जो भी उनके पीछे मुड़ जाता है, ईश्वर उसके जीवन में महान कार्य करने लगते हैं। आज के जितने भी संत हुए हैं और जो संतों के जिंदगी जीते हैं, वे हमारे जैसे पापी हैं। हम जैसे पाप करते हैं, वे भी पाप करते हैं, परंतु ईश्वर उनकी खोज में, हम सबों की खोज में निकलता है, और जो भी उसके पास वापस आ जाता है, पश्चाताप करता है और अपना सब कुकर्म त्याग देता है, ईश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य करने लगता है। हमारे केंद्र में ऐसे कई लोग हैं जो ईश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा से भर गए हैं। उनकी जिंदगी बदल गई है। वे सत्कर्म करने लग रहे हैं। अपने सब पापों और कुकर्मों को त्याग कर ईश्वर के मार्ग पर चलने लगते हैं, क्योंकि प्रभु हमको खोजने और बचाने आया है। आइए हम अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना में जीवन बिताए, त्याग और तपस्या करें और ईश्वर के वचन को सुने और पढ़ें और उसके अनुरूप जीवन जीने के लिए अपने को पवित्र और निष्कलंक बनाए रखें, ताकि ईश्वर की महिमा में प्रवेश करके उनकी महिमा को प्राप्त कर सके। जय यीशु।